तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैमरा यूजर इंटरफेस हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे ही आप इस पे टैप कीजिएगा तो इस टाइप का आपको यूजर इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको वीडियो का ऑप्शन दिया गया है, फोटो का ऑप्शन दिया गया, पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया गया। मोर में आप क्लिक करोगे तो मोर में आपको प्रो फोटो का मोड मिल जाता है, हाई रेजोल्यूशन मिल जाता है। इन सारी चीजों के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी नाइट मोड में जैसे जाते हो तो 1x और 2x में भी आप यहाँ पे फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप नाइट में वीडियो या फोटो वगैरह आप निकालोगे तो 2-3 सेकेंड तक फोन को स्टिल रखिएगा, अदरवाइज फोटो आपका यहाँ पे खराब आ सकता है। नाइट मोड में आप यहाँ पे फिल्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ से अगर आप सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे आप टाइमर लगा सकते हो और रेशियो वगैरह यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा फोटो निकालना है, डिसेंट साइज चाहिए, तो हमेशा 4:3 रेशियो में रखिएगा। फुल में मत रखिएगा क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं लगता। बाकी सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे मैं फटाफट से आपको सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए सारा सेटिंग यहाँ पे अवेलेबल है। एक एक करके हम आपको सेटिंग्स का डिटेल्स भी बताएंगे और कौन सा फीचर को आपको कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए उसका भी हम यहाँ पे आइडिया देने वाले हैं, कि यहाँ पे डिटेल में बातचीत हो रही है। बाकी वाटर मार्क अगर आपको रखना है वाटर मार्क रख सकते हो, नहीं रखना तो नहीं भी रख सकते हो। रही बात वीडियो रेजुलेशन के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक आप 720p 60 fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और दूसरा आप 1080p 60 fps में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। वन प्लस का जो N6 है इसमें फ्रंट कैमरा एज वेल एज यहाँ पे जो रियर कैमरा दिया गया, इसमें आप 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया। सैडली बहुत ही ज्यादा बुरा वाला बातचीत है, क्योंकि ये जो फोन है ना, ये ऑलमोस्ट 22 से 23 हजार रुपए में देखने को मिलता है। अब अभी के टाइम में देखिएगा कि भैया 20,000 के अंदर भी 4K रिकॉर्डिंग मिल जाता है, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है, तो क्या ही कर सकते हैं, घर वाले जाकर तो ले नहीं लेंगे हम लोग। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे वीडियो में कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको ब्यूटीफाई करना है, इस पे जैसे आप टैप कीजिएगा तो रीटच वगैरह कर तो मुंह आपका थोड़ा सा स्मूथ बना देता है, ब्यूटीफाई कर देता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो रीटच वाला जो ऑप्शन है ना वीडियो में, खास करके ये आपका 720p 30 fps में ही ये खेला करके देगा, यानी कि 1080p 30 fps पे ये नहीं करके देता है। दूसरा अगर हम बात करें फिल्टर के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे ही आप टैप कीजिएगा ना, तो एक चीज ध्यान रखिए कि आप मल्टीपल फिल्टर तो इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ये फ्रेश मोड दिया गया है, विंटेज मोड दिया गया है, क्लियर मोड दिया गया है, विविड मोड दिया गया, और भी बहुत सारे मोड यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका इस्तेमाल आप 1080p 30 fps में यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखेगा। बाकी फ्लैश लाइट का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इंटरनल सेटिंग्स के बारे में, क्या कुछ आपको सेटिंग्स मिल जाता है। लेकिन उससे पहले एक वो चीज बताना चाहेंगे कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त आप कैमरा में स्विच भी कर सकते हो, 1x और यहाँ पे 2x में कर सकते हो। स्मूथली तरीके से ये जूम हो जाता है, क्रॉप करके दिखाता है। और हाँ, इसमें आपको कोनो तरह का अल्ट्रा वाइड वाला कैमरा नहीं मिलता, इसलिए 0.6x का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाज़ दफा बहुत सारे स्मार्टफोन में आपने देखा होगा 0.5 या 0.6x यहाँ पे लिखा रहता है, लेकिन इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं दिया गया। लेकिन इसमें क्या दिया गया है वो तो आप हमको कमेंट में बताइएगा। तो सेटिंग पे जैसे आप यहाँ पे टैप कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल सेटिंग दिया गया। एक का गो करके इत्मीनान से बताएंगे, इत्मीनान से देखिएगा कि आपके पास ही ई वाला फोन है, तभी आपने ये वीडियो को यहाँ पे ओपन किया हो। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला जो फीचर है जिसको लोग यहाँ पे इस्तेमाल ही नहीं करते दोस्तों आज के टाइम में, अगर आप वीडियो शूट वगैरह करते हो तो यहाँ पे जो कंपोजिशन असिस्टेंट वाला जो फीचर यहाँ पे दिया गया है ना, इसका इस्तेमाल जरूर से कीजिए। इसका जो फायदा है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन अगर इस पे टैप करते हो तो यहाँ पे देखिए 3 तरह का मोड दिया गया है। जैसे कि पहला ग्रिड दिया गया, जिसमें हम यहाँ पे ग्रिड पे टैप करेंगे और यहाँ पे मैं बैक जाऊं तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि एक लाइनिंग सा यहाँ पे बन गया। अब इसका फायदा ये है दोस्तों कि जब भी आप बी रोल्स वगैरह शूट करते हो या फिर आप फेस कैम वाले वीडियो शूट करते हो, तो फ्रेम को एडजस्ट करने में ये जो लाइनिंग है ना बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। तो यहाँ पे एक और मॉडल दिया गया है, इस पे जैसे हम टैप करेंगे और यहाँ पे हम बैक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का सा लाइनिंग बन गया, इधर से एक लाइन इधर से लाइन। तो ये जो फीचर है ना दोस्तों, ये वीडियोग्राफी में बहुत ही ज्यादा काम करता है। ये बेमतलब का आपको यहाँ पे नहीं दिया गया। उसी तरह से यहाँ पे एक और आपको मिल जाता है जो कि आपका गोल्डन स्पाइरल है। जो लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग किया है, लोगो वगैरह बनाते हैं ना, वो इस चीज का काफी ज्यादा मतलब रिलेट कर पा रहे होंगे। इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे थे, हल्का सा इस टाइप का यहाँ पे बन जाता। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो अच्छा फोटोज निकालने के लिए, और एक अच्छा स्टैंडर्ड रेशियो सेलेक्ट करके आप वीडियो वगैरह में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये फीचर लोगों को पता नहीं होता, तो हमने सोचा कि आपको यहाँ पे बता दे। बाकी लेवल वाला अगर आप यहाँ पे कर लेते हैं तो इसका बेसिकली ये होता है कि जब भी आप वीडियो वगैरह शूट करते हो ना, तो ये आपको लेवल करने में मदद करता है। जब भी आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखिएगा टेबल पे, तो आपका फोन लेवल है कि नहीं, वो ऑब्जेक्ट पूरा ऊपर से अच्छे से शूट हो रहा है कि नहीं, वहां पे वो वाला फीचर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसी के नीचे यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ कैप्चर विथ फिंगरप्रिंट सेंसर। अगर आपको अपने फिंगरप्रिंट के माध्यम से फोटो
फोटो क्लिक करना है तो इसको इनेबल कर दीजिए, नहीं करना है तो इसको डिसेबल कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है। शटर साउंड चाहिए तो इसको इनेबल कर दीजिए, नहीं चाहिए तो इसको बंद कर दीजिए। और मिरर वाला सेल्फी चाहिए या नहीं चाहिए वो भी आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। लोकेशन टैग लगाना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। फॉर्मेट में अगर टैग करोगे तो यहाँ पे देखिए एक मोड दिया गया है, हाई एफिशिएंसी वीडियो। अब ये जो मोड है ना बेसिकली दोस्तों, इससे अगर आप यहाँ पे इनेबल कर देते हो और इससे जब आप वीडियो शूट कीजिएगा तो थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव तो आपको करके देगा और थोड़ा सा फाइल का साइज भी यहाँ पे बढ़ जाता है। लेकिन ये जो फॉर्मेट है ना, हर एक एप्लीकेशन और हर एक सॉफ्टवेयर में ये काम नहीं करता है। तो इसको आप अपने हिसाब से जब भी आपको यूज करना है तो यूज कीजिए, अदरवाइज इसको ऑफ करके भी रखिएगा ना तो कोनो तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे प्रिजर्व सेटिंग्स लिखा हुआ है ना, इस पे जैसे आप टैप करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए मल्टीपल सेटिंग्स दिया गया। अगर आप चाहते हैं जो आपने सेटिंग यहाँ पे अप्लाई करके रखा है उसी तरह से वो बरकरार रखे तो आप यहाँ से ऑन ऑफ करके इसको यहाँ से खेला कर सकते हो। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो अब यहाँ पे फोटोज का जो सेटिंग यहाँ पे दिया गया है, ये आपसे पूछ रहा है कि शूटिंग मेथड्स जो है आपको किस टाइप का चाहिए। जब भी आप फोटो लेते हो तो आपको टैप टू कैप्चर करना है या फिर आपको जो अपना हथेली है वो जब भी आप दिखाइएगा तो फोटो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। तो ये सारा जेस्चर भी इसमें दिया गया है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ। ये हमने फ्रंट कैमरा चालू कर दिया। अब हम जैसे ही अपना हाथ लेके जाएंगे, इसको दिखाएंगे 5 गो उंगली, तो ये देखिए यहाँ पे लेना स्टार्ट कर दिया ये फोटो, और ये फोटो क्लिक कर देगा और ये वीडियो में भी काम करेगा और आपका ये फोटो में भी काम करेगा। थोड़ा सा और नीचे आ जाइए मोहब्बत से तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको फोकल लेंथ को एडजस्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको 28 mm पे फोटो क्लिक करना है या फिर 35 mm पे क्लिक करना है तो ये सेटिंग को भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखिएगा दोस्तों कि ये कोनो mm पे आपका नहीं हो रहा, लिखा हुआ है लेकिन काहे कि इसमें कोनो तरह का टेलीफोटो का सेंसर ही नहीं दिया गया। तो बस आपका जो कैमरा जो 50 मेगापिक्सल का दिया गया है ना, उसी का फोटो को बस क्रॉप करके ये आपको 28 mm और 35 mm पे फोटो निकाल के देने की कोशिश करता है। थोड़ा सा और नीचे येगा, काहे कि सारा सेटिंग जो है नीचे ही, इसलिए आपको बार बार नीचे हम यहाँ पे लाना चाह रहे हैं। बाकी अगर आप QR कोड से स्कैनिंग वगैरह करना चाहते हैं तो उसको इनेबल करके रखिएगा, ये यूजफुल फीचर है, इसको आप यहाँ से कर सकते हो। और मान लीजिए कि अगर आपको पोर्ट्रेट में जब भी आप फोटो क्लिक कर रहे हो तो डिस्टॉर्शन वगैरह हो जा रहा है, वो नहीं चाहते हो तो भैया इसको ऑन कर दीजिएगा तो पोर्ट्रेट काफी ज्यादा आपका अच्छा आएगा। ठीक है। अब मान लीजिए बाज दफा ये भी होता है कि हमको नाइट मोड में फोटो क्लिक नहीं करना है, लेकिन ये जब भी लो लाइट डिटेक्ट करता है तो उस केस में जो है फोटो क्लिक कर लेता है। अगर आपको वो सेटिंग नहीं चाहिए तो इसको यहाँ से ऑफ कर दीजिएगा तो वो अपने आप नहीं लगा। जब भी आप इसको इनेबल कीजिएगा तभी आप नाइट में फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो। बटन को अगर आपको कस्टमाइज करना है तो आप यहाँ पे शटर करना चाहते हो, जूम करना चाहते हो, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। और बाकी चीजें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया। एक एक करके सेटिंग बताने का मकसद ये था ताकि आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाए। बाकी मोर में जैसे आप जाइएगा ना तो यहाँ पे आपको प्रो का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन ये जो है ना ये आपका फोटो में दिया गया है, वीडियो वाला ऑप्शन नहीं दिया गया, जहाँ पे आप ISO, शटर या फिर ऑटो फोकस को यहाँ से कस्टमाइज वगैरह करके आप प्रो में फोटो वगैरह निकाल सकते हो। हाई रेजोल्यूशन वाला फोटो निकालना तो वो कर सकते हो। पैनोरमा मोड दिया गया है। ड्यूल वीडियो वाला एक ऑप्शन अच्छा यहाँ पे दिया गया है। टाइम लैप्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, स्लो मोशन का भी ऑप्शन दिया गया है। लेकिन स्लो मोशन में कितने FPS पे होता है वो कहीं पे भी कस्टमाइज आप नहीं कर सकते, लाइक 240 FPS या फिर 480 FPS में जो हम लोग शूट करते हैं रैंडमली पहले से बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट रहता है, वहां से आप स्लो मोशन वगैरह यहाँ से कर सकते हो। अब देखिए OnePlus N6 में जितना भी फीचर्स था, जितना भी सेटिंग्स था, एक एक करके हमने यहाँ पे बता दिया। अब आपको सिर्फ एगो काम करना, सब्सक्राइब।